पीयूष के पास एक बार फिर से चलेंगे। पीयूष, अब लगभग कई सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की बात करें, पंजाब से के पूरा का इलाका और पाकिस्तान के कई शहर उससे प्रभावित हैं। भारत के कई राज्य, अफगानिस्तान में इसका सेंटर है। और क्या जानकारी मिल रही है लोगों में? क्या भारत में भी शहरों में जहां जहां झटके महसूस किए वहां लोगों में थोड़ा डर है? देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो शायद लोगों को उतना तगड़ा झटका महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान में ये भूकंप आया 6.1 का। इसका कोर बहुत बड़ा था, नीचे तक था, गहराई तक था, इसी वजह से ये यहाँ महसूस किया गया। और तजाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, ये चूंकि कोर बहुत बड़ा गहराई तक था, यानी कि 220 किलोमीटर की गहराई पर इसका कोर था भूकंप का, इसीलिए इतनी दूरी इसने कवर की। लौटेंगे आपके पास, जीत जो झटके हैं वो उसके आसपास के क्षेत्र में ज्यादा तेज है। जीत, आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या उन्होंने भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं? बिल्कुल, देखिए ये जो है अफगानिस्तान में 6.1 मैग्नीट्यूड का था, लेकिन दिल्ली एनसीआर तक भी झटके महसूस किए गए। कुछ लोग मेरे साथ हैं, क्या महसूस किया आपने? नाम बताएं पहले अपना। सर, मेरा नाम हरमीत है। हम लोग अपना काम कर रहे थे, ऑफिस में बैठे हुए, हमारी मीटिंग चल रही थी, तो अचानक हमें महसूस हुआ हमारी कुर्सी थोड़ा सा हिलने लगी। हमें लगा वैसे ही हुआ, तो एक दो साथी कहने लगा हमारी कुर्सी भी ऐसे हिल रही है, तो हमने देखा पंखा है वो भी हिल रहा था और हल्का सा कंपन हमें टेबल वगैरह में महसूस हुआ। तो हम लोग गति का था, लेकिन ठीक ठाक था, मतलब बहुत तेज भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था, पर अच्छा महसूस हुआ। फिर हम लोग उठ के बाहर आ गए। बिल्कुल, आपने क्या महसूस किया? नहीं, ऑफिस में बैठते ही जैसे कि सर्दी का मौसम है, पंखा बंद था लेकिन वाइब्रेशन होने लग गई एकदम से, और उसके बाद मतलब कि एकदम से जो वाइब्रेशन हुई तो लगा कि मेरे ख्याल से तो था वो झटका लगा, तो हम बाहर आ गए उसके बाद। आपने महसूस किया? जी देखिए, यहाँ जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, लेकिन अब देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये है पाकिस्तान इस्लामाबाद की तस्वीर, जहां भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोग घरों से बाहर आ गए। ये देखिए, लोगों में एक बेचैनी हो गई क्योंकि काफी तगड़ा झटका लोगों ने महसूस किया। अपने अपने घरों से लोग बाहर निकल आए हैं। एक पैनिक की सिचुएशन यहाँ पाकिस्तान में देखने को मिली। ये पहली तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद पाकिस्तान की ये तस्वीरें, जहां पर झटके जब आए भूकंप के, फिर लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और अभी बाहर ही मौजूद है। गुलाम अब्बास ने जैसा कि बताया कि थोड़ा पैनिक जरूर है लोगों में, आफ्टर शॉक का हमेशा डर रहता है। और देखिए, अलग अलग तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। फिलहाल ये तस्वीर हम पाकिस्तान की दिखा रहे हैं, जहां पर लोग घरों से बाहर निकले भूकंप के झटकों के बाद से। एक बार फिर से जीतेंद्र भाटी के पास चलते हैं। जीत भाटी के पास हमारे साथ जुड़ा हुआ। जीत, वहां पर जो आपके साथ लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने झटके महसूस किए। शुरुआत में अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि ये भूकंप के झटके। बिल्कुल, देखिए लोगों का यही कहना है, क्योंकि हम एनसीआर में इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के अंदर, बात करें सेंट्रल दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। और वही जो हमारे साथ लोग मौजूद थे उन्होंने भी यही बताया कि जब अंदर काम कर रहे थे दफ्तर के अंदर, तो उन्हें हल्का सा भूकंप महसूस हुआ। देखा उन्होंने पंखे की तरफ, तो पंखा चल नहीं रहा था लेकिन हिला जरूर। और यही पूरी तस्वीर जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है, क्योंकि देखिए काफी दूरी पर जो है ये जो भूकंप का केंद्र है वो रहा। पुंछ की तस्वीरें, जीत भाटी लौटेंगे आपके पास, और पुंछ की तस्वीरें जहां पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। पुंछ से रहती हूँ और यहाँ पे अभी हम सारी फैमिली के साथ बैठे थे, तो एकदम से यहाँ पे बहुत जोर से एक झटका आया। तो हमने जैसे ही देखा फैन हिल रहा था, तो हमें पता चला कि ये भूकंप का झटका था, तो हम सारे बाहर भाग गए। तो देखिए, लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके और घरों से बाहर निकले। पुंछ में लोगों के घरों के पंखे हिलने लगे और दिल्ली में भी कुछ ऐसी स्थिति रही। हल्के झटके जरूर लोगों ने महसूस किए। हालांकि बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो सेंटर है वहां से जो रिक्टर पैमाने पर शुरुआती जानकारी 6 के ऊपर इसकी तीव्रता, इसका मैग्नीट्यूड। हमारे साथ पीयूष भी जुड़े हुए। पीयूष, जो सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका क्या कहना है इस भूकंप को लेकर? कई लोग कह रहे हैं कि इस समय, इस महीने या इस दरमियान, इस सीजन में कई बार ऐसा देखा गया है। इसकी आशंका रहती है कि कुछ हल्के झटके जरूर महसूस किए जाए। जी बिल्कुल, देखिए सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट लगातार हमें सूचनाएं देता रहता है कि कहां पर भूकंप आ रहा है। जो हल्के भूकंप आते हैं उनको सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट अच्छा मानता है। अगर कोई बड़ा टर्मर नहीं आया, यानी कि अगर तेज भूकंप का झटका आया और उसके बाद हल्के झटके आ रहे हैं, तो उसे बहुत खराब माना जाता है। लेकिन जो हल्के झटके सामान्य तौर पर आते रहते हैं तो उसे एनर्जी रिलीज मानते हैं वो लोग, कि ऐसे में बड़ा भूकंप का झटका आने की उम्मीद नहीं है। रहा सवाल अफगानिस्तान में जो भूकंप आया, उसका कोर चूंकि 220 किलोमीटर नीचे था, तो इसीलिए उसने जो जो आवृत्ति तय की है वो बहुत बड़ी है। यानी कि उसकी परत ही आप देखें तो तजाकिस्तान, पाकिस्तान
और उस तरफ काबुल और इस तरफ भारत का जो पूरा ठीक है। हिंदू कुश का इलाका है, उत्तर भारत का इलाका है, वहां तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन आप अलग अलग जगह अगर उनको मेजर करेंगे तो कहीं 6.1 मिलेगा और कहीं 4.1 मिलेगा, कहीं 5 हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से, और मोहित मल्होत्रा हमारे साथ चंडीगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। गुलाम, क्या खबर आ रही है? हम देख रहे थे तस्वीरें कि लोग घरों से बाहर निकले, पैनिक की सिचुएशन थी भूकंप के झटके जब लोगों को महसूस हुए तो। जी बिल्कुल, बहुत शदीद झटके थे। रेक्टर स्केल पर इसको पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड किया गया वो 6 है, यानी कि 6 डिग्री के झटके जो है वो फील किए गए। और जैसा कि बताया जा रहा था कि अफगानिस्तान में इसका मरकज था, हिंदू कुश के पहाड़ों में, और 220 से 230 डेप्थ थी इसकी। तो शदीद तरीन झटके थे। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, काड़ा, साहिवाल, फैसलाबाद, सब डिस्ट्रिक्ट्स में ये झटके फील किए गए और ये इंतहाई शदीद झटके थे। जैसा कि मैंने बताया 6 रिकॉर्ड किया गया रेक्टर स्केल पर इसको पाकिस्तान में। लोग घरों से बाहर निकल आए, ऑफिस स्टैंड था, लोग ऑफिस से बाहर निकल आए। इस वक्त भी लोगों में पैनिक है, लोग सड़कों पर मौजूद है, खुले ग्राउंड्स में मौजूद है, घरों में वापस नहीं जा रहे, ऑफिस में वापस नहीं जा रहे, क्योंकि ये शंका जताई जा रही है मन में डर है कि कहीं आफ्टर शॉक्स भी ना आए, और यह शायद यही वजह है कि लोग डरे हुए हैं अभी भी। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। चंडीगढ़ से क्या खबर है मोहित? देखिए, चंडीगढ़ और पंजाब के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो लोग अपने घरों के अंदर थे उनको इसका ज़्यादा एहसास हुआ है, खासतौर पे हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं उनको ये पता लगा। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो कि उस वक्त सड़क पर मौजूद थे। आपको भूकंप का झटका पता लगा? पता लगा सर, अभी आया था जस्ट थोड़ी देर पहले। मतलब एकदम झटका आया और निकल गया, ज़्यादा देर नहीं रुका, जैसे रुकना चाहिए आता है भूकंप। सड़क पर भी एहसास? हाँ, सड़क पर एहसास हुआ है पूरा एकदम। आपको पता लगा भूकंप आने का? जी जी बिल्कुल, अभी हम काम कर रहे थे, एकदम से जैसे झटका आया तो हम भी तो एकदम से झटके का एहसास हुआ है। और मैं बताऊं, काफ़ी तेज झटके महसूस किए गए हैं, ना सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी लगातार अलग अलग शहरों से भूकंप के झटके महसूस होने की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, अलग अलग जगहों से झटके महसूस किए लोगों ने और अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज़्यादा तेज़ झटके महसूस किए गए, जैसा कि गुलाम अब्बास भी बता रहे थे। पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनके पास भी हम चलेंगे। देखिए, दिल्ली से ही जितेंद्र भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र भाटी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आपके साथ कुछ लोग मौजूद थे, उनसे एक बार फिर से बात करिए, क्योंकि दिल्ली में अक्सर हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो इसको लेकर लोगों का क्या कहना है? भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जा रहे हैं दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए 2:50 के आसपास का ये वाकया है जब भूकंप के झटके महसूस हुए, और लेकिन दफ्तर से जो लोग बाहर निकले थे वो वापस अपने दफ्तरों में चले गए हैं, क्योंकि सबको ये जानकारी स्पष्ट हो गई है। TV 9 ने बार बार बताया कि जो उसका जो केंद्र था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे था, और वहाँ 6 मैग्नीट्यूड का जो महसूस किया गया था। तो अब लोगों में एक निश्चिंतता आ गई है कि कहाँ यहाँ पर ज़्यादा असर इसका नहीं है, हल्के झटके महसूस हुए थे। जो लोग वहाँ से मौजूद थे वो दफ्तरों को वापस लौट गए हैं और कोई ऐसा आहों का स्थिति नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बाद आफ्टर फैक्ट्स जो आते हैं, लोगों की इस पर भी नज़र रहेगी कि क्या वापस जो पीछे एक जो भूकंप आता है अपने पीछे कुछ ऐसे पीछे आफ्टर इफेक्ट छोड़ जाता है कि कुछ घंटों बाद, ये कई बार कई दिन बाद जो है वो झटके महसूस किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो वापस जो लोग बाहर निकल के आए थे दफ्तरों से और वो वापस लौट गए, यानी कि स्थिति जो है सामान्य सी हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग वापस लौट गए हैं। एक बार चलेंगे, एक और सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं दिल्ली से ही, पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, आप कहां पे मौजूद हैं? वहां पर मौजूद लोगों ने क्या झटके महसूस किए, क्या कहना उनका? बिल्कुल, दिल्ली के सफदर हाशमी इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं। 2:50 जैसे ही घड़ी में सुई टकराई और उस वक्त यहां पर भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए। लगभग 10 सेकंड तक ये झटके थे और जो लोग यहां पर मौजूद थे उनमें जरूर थोड़ा पैनिक हुआ, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में लगातार झटके महसूस किए। उन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप लगभग 2:50 पे आपने भूकंप के झटके महसूस किए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी यहाँ लोग हम चाय पीने आए थे, तो चाय हमने गाड़ी के इस पर डैशबोर्ड पर रखा हुआ था यहाँ पे बोनेट पे, तो कप हिलता हुआ दिखाई दिया, तो हमें फील हुआ कि कुछ हो रहा है। तो हमने फिर साइड हम बाहर उधर की तरफ चले गए सब लोग, और इन्होंने बाइक का भी इन्होंने बताया, तो उन्होंने बाइक दिखा हिलते हुए यहाँ पे। बाकी अच्छा, आपने बाइक को हिलते हुए देखा? हाँ, मैंने बाइक को देखा था हिलते हुए, बाइक खड़ी हुई थी, तो ऐसा महसूस हुआ कि मतलब कुछ बहुत तेज से हिल रहा है।
तो हम लोग क्या नाम है चाय पी रहे थे, हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया है, तो हम लोग थोड़ा हट के बीच में चले गए, थोड़ा सा बीच में चले गए। डर लग रहा था क्योंकि भूकंप तो लगातार अब आ रहा है। हाँ, डर तो लग रहा है क्योंकि काफी बार ऐसा हो गया है ना अभी जल्दी में, आजकल कुछ ज्यादा ही भूकंप के झटके आ रहे हैं। जल्दी में काफी बार हुआ। आप बताइए, आप यहाँ पर थे भूकंप? जी, एक साइकिल खड़ी थी किसी सब्जी वाले की, वो साइकिल गिरी है, उसकी वजह से हम एकदम सड़क की तरफ भागे हैं। अच्छा, झटके कई बार आ गए हैं, इसी बात से हर आदमी को डर भी लगता है। जाहिर तौर पर देखिए साइकिल गिरी और इस वजह से इनको लगा कि भूकंप आ रहा है, तो ये लोग सब लोग सड़क की तरफ आ गए। तमाम लोग आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए चाय पी रहे थे, और जिस वक्त ये 2:50 पर लगभग 10 सेकंड तक ये भूकंप के झटके रहे और 6.2 मैग्नीट्यूड का ये है। सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान का जो फैजाबाद इलाका है, जो हिंदुकुश इलाके में आता है, वहां पर यह भूकंप का केंद्र था, लेकिन 220 किलोमीटर नीचे डेप्थ थी। यही वजह है कि जो भूकंप के झटके हैं वो काफी दूर तक महसूस किए गए। खासतौर से जो पुंछ इलाके का पीर पंजाल इलाका है, पाकिस्तान के कई जगह हैं, वहां पर भूकंप के झटके काफी ज्यादा तेज महसूस किए गए। 6 पॉइंट से ज्यादा मैग्नीट्यूड पर वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए। फिलहाल दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, लगातार भूकंप आ रहे हैं और ये भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 4 में आता है, जहां पर की काफी ज्यादा भूकंप और बड़े भूकंप आने की जो चेतावनी है वो दी जाती है। काफी अक्सर महसूस किए भी गए हैं। हाल के दिनों की बात करें, गुलाम अब्बास हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से जुड़े, एक बार रुख करेंगे उनका भी। गुलाम, जिस तरह से पाकिस्तान में भूकंप के झटके पिछले कुछ सालों में महसूस किए गए हैं, नुकसान भी पाकिस्तान को हुआ है, आम लोग या वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे कैसे देखती है? क्योंकि भूकंप के झटके जब आते हैं तो बहुत तबाही भी मचाते हैं, पाकिस्तान ने इसको झेला भी है, तो कुछ तैयारियां होती हैं क्या? कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ ट्रेनिंग, लोगों को कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं क्या पाकिस्तान सरकार की तरफ से, उसके हवाले से? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 2008 का जो अर्थक्वेक था वो सबने देखा था, जिसमें 80,000 के करीब लोग जो है वो इफेक्ट हुए थे। पूरे का पूरे कश्मीर की आबादी और इस्लामाबाद तक, मारगला टावल तक गिर गया था, जिसके बाद बहुत ज्यादा डेथ टोल पाकिस्तान में बढ़ गया था। उसके बाद से खौफ इतना है कि अब जो ये भूकंप आया है, जिसकी जो कि 30 सेकंड तक पाकिस्तान में फील किया गया, 30 सेकंड तक ये समझे कि जमीन हिलती रही है। जो ऑफिस में लोग थे वो पैनिक से भागे हैं। पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अलर्ट किया गया है और उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है कि इसके आफ्टर शॉक्स जो है वो आ सकते हैं, लिहाजा लोगों को एहतियात बरतने का कहा गया है। लेकिन क्योंकि जैसा कि पहले भी होता रहा है आफ्टर शॉक्स, बिल्कुल गुलाम, हम लगातार देखते रहे कि कैसे भूकंप ने इस पूरे प्रायद्वीप पर कैसी तबाही मचाई है। भारत की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए।